और आई हमारे पास, अगर बैंक का कैश बुक का, पहले कैश बुक से शुरू करते हैं हम लोग। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मेरे लिए पॉजिटिव है। क्या है मेरे लिए? पॉजिटिव। ठीक है। अगर कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस है तो मेरे लिए क्या है? नेगेटिव, यानी उसको क्रेडिट बैलेंस कहेंगे। क्वेश्चन में लिखा होगा कि बैलेंस एज पर कैश बुक और उसके साइड में लिखा हो सकता है क्रेडिट, तो दैट इज नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव। और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मेरे लिए क्या है? पॉजिटिव है। और पासबुक का डेबिट बैलेंस मेरे लिए क्या है? नेगेटिव, यानी डेबिट। जैसे आपने देखा हो आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हो, किसी ने आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कराए तो लिखा था ना क्रेडिटेड, क्या लिखा था? क्रेडिटेड। तो इसका मतलब क्या है? वो आपके लिए पॉजिटिव है। आपने कोई 200 रुपये का रिचार्ज किया अपने अकाउंट से, तो क्या हुआ? डेबिट। क्या हो जाता है? डेबिट। तो ऐसे ही यहाँ पर है, आपने ध्यान रखना है कि कैश बुक के साथ, कई बार देखो एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेगा कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है या फिर वो पॉजिटिव बैलेंस है, आपको खुद जज करना है। उसके साथ वो डेबिट क्रेडिट लिख देगा। जैसे पासबुक के साथ डेबिट लिख दिया, पासबुक के साथ लिख दिया 2000 डेबिट बैलेंस, तो अब क्या समझेंगे आप? ये नेगेटिव है। अगर वो क्रेडिट लिखा है तो पॉजिटिव है, और कैश बुक के साथ अगर क्रेडिट लिखा है तो नेगेटिव है, अपोजिट चलेगा। और कैश बुक के साथ है डेबिट लिखा है तो पॉजिटिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, क्योंकि सब कुछ बेटा पका पकाया नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। खुद से भी करना पड़ेगा, खुद से भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि ये नहीं क्वेश्चन में लिखा है सीधा सीधा क्वेश्चन आया और हो गया, नहीं। टफ है जी एग्जाम, डगर पनगट की बड़ी कठिन है, ध्यान रखना। फिसलन है, गिर पड़ोगे, हाँ लो। सच में बेटा, ट्रूथली, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। थोड़ा सा आपने खुद जज करना है कि है क्या वो। क्या बताया दोबारा से? पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मेरे लिए पॉजिटिव है, डेबिट बैलेंस नेगेटिव, यानी ओवरड्राफ्ट कह सकते हैं। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मेरे लिए पॉजिटिव है, और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस वो मेरे लिए नेगेटिव है, या फिर उसे ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? समझ आई? चलो।